नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में खबर है देवास से, जहां राष्ट्रीय मंसूरी समाज के बैनर तले पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का किया गया सम्मान समारोह। आगे खबर निरसा से है, जहां पानी न मिलने से आक्रोशित लोगों ने मुखिया के आवासीय कार्यालय का किया घेराव। साथ ही अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय मंसूरी समाज संगठन के द्वारा नगर में राष्ट्रीय मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष लतीफ मंसूरी, जिलाध्यक्ष एहसान मंसूरी, क्षेत्रीय विधायक पुत्र पवन सज्जन सिंह वर्मा के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांग आमीन मंसूरी पटवारी परीक्षा में चयन होने पर प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही नगर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद मंसूरी का भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। समाज के वरिष्ठ एवं नगर के सम्मानित नागरिकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत सोनकच्छ अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राणा, धर्मेंद्र कुमार मेहता, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र कुमार, नागर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हकीम खान मंसूर, हाजी रज़ाक खान मंसूरी, पूर्व पार्षद नौशाद मंसूरी, मुन्ना खान, टेलर रज़ाक मंसूरी, जाहिद खान मंसूरी, समद खान मंसूरी, दाऊद खान पठान, साकिर खान पठान, पीरू चाचा आदि सैकड़ों मंसूरी समाज के समस्त प्रदेश से आए समाज बंधु एवं नगरवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साकिर खान मंसूरी पत्रकार हाट पिपलिया ने किया व आभार पूर्व पार्षद प्रतिनिधि नौशाद मंसूरी ने माना। जैसे हमारे मुस्लिम समाज में एक जैसा मिथ बना हुआ है मंसूरी मुस्लिम सभी जो भी, ये गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके इरादा मजबूत है और आप जैसे स्कूल कॉलेज की जैसे पढ़ाई अलग होती है, कंपटीशन की अलग है, वहाँ पे आपको अपना 100% देना पड़ता है, आपको 200 टाइम्स सबको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। और अगर आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपको पढ़ाई में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मेरे को फीस में मेरे को बहुत दिक्कत है ये कॉलेज में। अभी मेरे डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए थे पिछले हफ्ते पर, जैसे मैंने मैनेजमेंट किया है वो नहीं जानता हूँ पैसे का। अभी किसी की तरफ से आपको सहयोग मिला? नहीं मिला है, बस मेरे दोस्तों से लिया है मैंने। और मेरे छोटे भाई की घरवाली थी, उसका मंगलसूत्र बेच के ना उन्होंने मैनेजमेंट किया है और मैं कॉलेज में जमा करके आया और मेरे डॉक्यूमेंट फिर। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? ये सरकार से ये है कि जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके काम को अप्रिशिएट करे और उसकी सराहना करे और उसको आगे लाए टैलेंट का। और मंसूरी नीति है उनको आपने अपनी जो परिस्थितियाँ उनसे अवगत कराया? भाई अवगत क्या करा, उनको सबको जैसा पता ही है, उनको पता है कितनी दयनीय स्थिति किस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है। और मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मंसूरी समाज और पूरी कौम को कि जैसे हम पढ़ते भी नहीं हैं हमारी कौम में, और अगर कोई पढ़ता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो हमें करना चाहिए अप्रिशिएट, आगे लाना चाहिए और उसका हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज में जैसे बनाते हैं मजाक, जो भी पढ़ता है जैसे उसे ब्लडी फूल समझा जाता है, ये तो बेवकूफ़ है, ये वो क्या कर लिया। इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए और बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ें। क्या नाम है आपका? आमीन मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंसूरी समाज यूनुस मंसूरी आज देवास की सरजमी पिपलरावा पर एक बहुत ही बेहतरीन जागरूकता अभियान शुरू किया है शिक्षा और रोजगार को लेकर के। उस शिक्षा के क्षेत्र में जिसने परचम लहराया पढ़ाई लिखाई करके पटवारी बन के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों हाथों से दिव्यांग है और उन्होंने पटवारी में देवास जिले में नंबर 1 पोजीशन हासिल करके जो कामयाबी का मुकाम हासिल किया है, उसमें हमने जो है यहाँ पर आज उनका इस्तकबाल रखा और एक पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मिसाल कायम की। तो ये नज़ीर हम हिंदुस्तान तक ले जाना चाहते हैं, ये मिसाल हम हिंदुस्तान तक ले जाना चाहते हैं ताकि इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले और मिसाल कायम हो कि शिक्षा से अलग जग सकती है, शिक्षा से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बेशक इस्लाम में भी यही बोला जाता है, हम जब दुआ करते हैं तो रब्ब ज़िदनी इल्मा, हे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा,
हे ईश्वर मेरे ज्ञान में वृद्धि दे। तो अगर हम शिक्षा को पकड़ लेंगे और थाम लेंगे उस रस्सी को, तो आगे आने वाला मुस्तकबिल और भविष्य जो है बड़ा सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, जब पहली वही आई, कुरान जब इस दुनिया में आया तो ये कहा गया पहला अक्षर पढ़ो, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो जब पढ़ाई पर इस्लाम ने इल्म पर बहुत फोकस किया है, और अगर आप इंसान हैं और इंसान बनना चाहते हैं सही तरीके से, तो आपको शिक्षा को बहुत ही मजबूती से पकड़ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय मंसूरी समाज ये पूरा अभियान जो है पूरे देश में चला रहा है शिक्षा की अलग जगाने के लिए। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उन्हें पढ़ाई के लिए उनको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और आज हमें फ़ख्र होता है कि ये अपनी पीपल रामा की सरजमीन पर जो अमीन मंसूरी ने कारनामा कर दिखाया है, ये शिक्षा के ज़रिए ही मुनासिब हुआ है। हम उन्हें बधाई देते हैं, उनके वालिदैन को, उनके दादा को, और तमाम जितने भी पीपल रामा में लोगों ने उनकी मदद की उनको भी। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष अली जनाब एहसान मंसूरी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब सलीम मंसूरी साहब, हकीम भाई मंसूरी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री हमारे वहाब साहब, और हमारे मीडिया प्रभारी एमएच खुजनेरी साहब, तमाम का मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके हौसलों से ये प्रोग्राम सफल हुआ है। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? यूनुस मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंसूरी समाज। ठीक है। याद है कि अमीन भाई जो कि इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे, पटवारी के इन्होंने बड़ी तकलीफ़ों के बाद एग्ज़ाम पास किया और मुझे पोस्ट मिली है। उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय वर्मा जी की तरफ से कि जो भी युवक जो इस परीक्षा में जिन लोगों ने दिया तो बहुत कम लोग उसमें पास हुए, और उसमें से भी इतना जो शरीर से बिल्कुल विकलांग है उन्होंने इतनी मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया है, मैं उससे बहुत बहुत बधाई देना। विधायक की तरफ से क्या कहेंगे? विधायक की तरफ से क्या लाभ मिलेगा उनको? लाभ तो जो भी उनका परिवार चाहे कि जहाँ पर भी यदि ऐसे कोई और भी जो छात्र हो जो इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हो आगे वाले समय में, उनको तो मदद करेंगे ही, और अमीन भाई को जो भी उनका समाज और जो भी परिवार चाहेगा, माननीय वर्मा जी निश्चित तौर पे उन्हें मदद करेंगे। पटवारी की जो परीक्षा पास की है उसके लिए समाज द्वारा सम्मान किया गया, उसमें हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना अमीन भाई को कि वो पटवारी के साथ साथ वो उसने पीपल रामा के साथ साथ पूरे नगर का, पूरे विधानसभा का और पूरे प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। मतलब दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी उसने उस परीक्षा को टॉप पास की जिले में। मैं बहुत शुभकामना बधाई देता हूं उनको, और वो और भी ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी शुभकामना है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। आज दोपहर 12 बजे शिवली बाड़ी में आक्रोशित लोगों ने उत्तर पंचायत के मुखिया मलका मेहर के आवासीय कार्यालय का घेराव किया। पंचायत के लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण विरोध कर रहे थे और पानी की किल्लत को जल्द से जल्द दूर करने की मांग कर रहे थे। जहां लोगों ने कहा, शिवली बाड़ी के अन्य इलाकों में पानी मिल रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पिछले लगभग 2 माह से पानी नहीं मिल रहा है। इस दौरान मुखिया और उनके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को अभद्र व्यवहार करते हुए घर से भगाने का भी प्रयास किया। इस मामले में मुखिया अपने बयान में बताए कि कुछ आपसी विवाद को लेकर हमने बाहर जाने को कहा और ग्रामीणों से बात हुई है कि 2 दिनों के अंदर पानी की समस्या दूर हो जाएगी और सभी को समय अनुसार पानी मिलने लगेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया मलका मेहर कई महीनों से सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं। अगर 2 दिनों के बाद पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो फिर से अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। का मामला बताइए। मामला ये है कि बकरीद के दिन से पानी नहीं खुल रहा है, ठीक है, और इनके घर पे सारी लेडीज आई है बोलने के लिए कि पानी नहीं खुल रहा है, और ये इनका कहना है कि आप घर से बाहर जाइए। इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट कि आप घर से बाहर जाइए, आपसे बहस नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर रही हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पानी की समस्या के लिए आए थे और तो कोई समस्या के लिए हम नहीं आए थे। इनके घर में बैठ के खाने तो नहीं आए थे, ये घर से भगा रही हैं। आज पंचायत में काफ़ी महिलाएं आपके घर पहुंची, क्या कारण हुआ? देखिए, आज पंचायत में हमारे घर पे बहुत सारी महिलाएं आई थी। इसका कारण ये था कि खदिया का पानी पिछले कुछ दिनों से बंद है, क्योंकि खदिया का पानी का बंद होने का रीज़न ये है कि कभी पाइप चोरी हो जाती है, कभी मोटर पानी में डाल दिया जाता है, कभी
तार को काट दिया जाता है, कभी उसका सामान चोरी कर लिया जाता है। आए दिन कुछ न कुछ घटना वहाँ पे घट रही है। इसी के कारण पानी बंद हो गई है, जिसके कारण पब्लिक आज मेरे घर पे आई थी। क्या आश्वासन दिया आपके द्वारा, महिलाओं को क्या आश्वासन दिया गया? जी, मैंने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर मैं पानी चालू कराऊंगी। कुछ काम लगभग हो चुका है, 2 दिनों के अंदर पानी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन महिलाओं के द्वारा कहा गया कि अगर 2 दिन के अंदर पानी हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग फिर से घर घेराव करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग आए, आकर के मिल के मेरे से बात करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ। और रही बात पानी की, तो मैं जितना जल्द कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पानी मिल सके और आप लोगों का काम हो सके। एक महिलाओं का कहना है कि मुझे घर से निकाल दिया गया। देखिए, उस महिला का मैटर कुछ अलग था। यहाँ पे वो पानी के लेकर के नहीं आई थी, वो कोई पर्सनल रंजिश लेकर के आई थी, जिसके कारण मैंने उसे कहा कि यहाँ पे पानी का मैटर है, आप बाहर जाइए, आप बाद में आइएगा। और कोई मैंने गलत बात नहीं कही उससे। क्या समस्या लेकर के आए थे मुखिया के पास आप लोग? पानी खातिर आए थे लेने कि पानी चालू नहीं हुआ, इतना 15-20 दिन से हम लोग को तकलीफ है। तो बताइए कि कल रुकिए आप लोग, परसों पानी चालू कर देंगे। हाँ, 2 दिन का आश्वासन मिला आप लोगों को? हाँ, 2 दिन का मिला। पहले कितने दिनों का आश्वासन मिला था? पहले कितने दिनों का आश्वासन मिला था? पहले बोला था जब खुला था तो 3 दिन का बोला था कि 3 दिन में चालू हो जाएगा। कितना दिन हुआ? आज 15 दिन हो गया। क्या आप लोग को लग रहा है आश्वासन पे आश्वासन मिलेगा, फिर मिल जाएगा 2 दिन के बाद? लगता है अब देखिए 2 दिन के बाद बोला गया है। तो मिल जाएगा। उस दिन जब खुला था उस दिन बोला था कि 2 दिन बाद नहीं मिला, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं। 2 दिन बाद हम लोग फिर आएंगे। हाँ, हम लोग का पानी का समस्या जो है उसको हल चालू हो जाए ना, तो फिर हम लोग फिर आएंगे। निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। जिले के हिरनपुर अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमसिया में नामांकन के एवज में प्रधानाध्यापक द्वारा राशि वसूली मामले की बीईओ मोहम्मद रफीक आलम ने जांच की। इस जांच क्रम में शिकायतकर्ता सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जहां उपस्थित शिकायतकर्ताओं ने बीईओ के समक्ष स्वीकार किया कि बच्चों की नामांकन में प्रधानाध्यापक योगेश्वर प्रसाद साहा द्वारा राशि नहीं ली गई है। वहीं कहा कि शिकायत पत्र में बगैर जानकारी के ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। आरोप लगा था पैसे लेने का, क्या सर इस पर निकल के सामने? सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। इसके संबंध में आज हम लोगों ने 17/7/23 को एक बैठक बुलाया जांच हेतु, जिसमें आरोप लगाने में से 6 आदमी उपस्थित हुए, बाकी ग्रामीण उपस्थित हुए, जिसमें आरोप पूर्णतः गलत साबित। कितने लोग साइन किए आरोप लगाए गए? 14 आदमी द्वारा आरोप लगाया था, जिसमें 6 आदमी उपस्थित हुए और 6 आदमी ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों ने किसी से पैसा नहीं लिया। और भी सर आवेदन में कई आरोप? आवेदन सर किसके द्वारा लिखाया गया? आवेदन अशोक, जैसे बताया गया पिंटू जी के द्वारा कि अशोक शाह जो ये सहायक अध्यापिका झालो जी, उसके पति ने लिखा है। क्या अभी जो है विभाग द्वारा क्या इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकले या क्या कुछ कार्रवाई की जाए? इस पर हम उच्चाधिकारी को लिखेंगे, ये जांच प्रतिवेदन चलाएंगे, हम देंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। तिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत छोटा पंगड़ू में पंचायत द्वारा दिए गए तालिबानी फरमान से एक परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले में ये फतवा जारी करने वाले आदेश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस फरमान के बाद परिवार ने जिले के अधिकारियों से सुरक्षा के साथ न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनसाही छोटा पंगड़ू निवासी महिला सनेजा खातून पति मोहम्मद अंसार उल अंसारी ने उपायुक्त रामनिवास यादव को एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजा छोटा पंगड़ू में कुछ जमीन और मकान मेरे नाम पर है, लेकिन पड़ोसी शमशेर व उनके परिवार के लोग मेरी जमीन व मकान हड़पना चाहते हैं। पीड़ित ने और क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं इधर एसडीओ ने डीसी के आदेश पर गांव पहुंचकर पीड़ित और पंचायत के लोगों से बात कर मामले की जांच की है। क्या नाम है आपका? सनेजा खातून। सनेजा खातून, घर कहाँ है आपका? छोटा पांगड़ो। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ, जमीन मेरा हड़प रहा, 3 साढ़े 3 कट्ठा जमीन ले लिया है
और 1.5 कट्ठा में हम कच्ची मकान बना के रह रहे हैं सब बाल बच्चा। वो भी लूटने खोज रहा है सर। कौन लूटने खोज रहा है? शमशेर अली। क्या हुआ था? तो वो लूटने खोज रहा, हम लोग नहीं है, कागज मेरा 5 कट्ठा कागज बना हुआ है और वो बोलता है कि इसे सब पंचायत वाला मिल के बैठा है और बोलता है कि इसे बुलाइए उसको कागज लेके, और नहीं कागज फाड़ेगा तो उसको जान से मार देंगे। कौन बोलता है? अलाउद्दीन बोलता है, मुर्शीद बोलता है और शमशेर अली बोलता है, इब्राहिम अंसारी बोलता है, करीम अंसारी बोलता है, गनी अंसारी तो क्या बोलता है। पंचायत वाले लोग क्या फैसला लिया था? सब फैसला बोलता है हम कुछ नहीं फैसला करेंगे, इसको राशन पानी सब प्यादा बोला कि जाइए हकवा दो, इसको सब हुक्का पानी राशन पानी सब बंद हो जाएगा। कोई जो दे देगा। तो आपको कोई दुकान में राशन नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, बोलता है कि जे दे देगा राशन पानी उसको 15 लाठी मार लगेगा और 10,000 जुर्माना लगेगा, और उसको जा से कटा गया, पंचायत से कटा गया। कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। हमारा बच्चा सब दूध तक ले सब। कितना छोटा बच्चा है? कोई साल भर के है, कोई 4 साल के है, कोई 3 साल के, ऐसे है सब। उन लोग दूध लेने दे रहा है? नहीं दे रहा, आधा 1 किलो दूध ले रहे हैं, वो भी बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया। कुरकुरी चॉकलेट तक लेने दे रहा है मेरा बच्चा सबको। हाँ। फरमान के लिए 10 दिन से खाना नहीं बन रहा सर। क्या फरमान मतलब? कोई राशन पानी दे नहीं रहा, हम कहाँ से बाल बच्चा खाएंगे सर? कोई भूखा मर रहे हैं, सब बाल बच्चा भूखा मर रहे हैं सर। कैसे हम बाल बच्चा जिएंगे सर? हमको इंसाफ चाहिए सर, मेरा घर गिरा जा रहा है सर। इस मामले में आप थाना में शिकायत किए थे? हाँ 2 बार किए सर। तो क्या हुआ थाना में? थाना में सब मिल जाता है। कौन मिल जाता है? मुखिया सरपंच सरगाना सब मिल जाता सर, सब मिल के आता है और रुपया खा सब मिल जाता सर। हम कैसे जिएंगे सर? सब मिल के कमाती। तो थाना आपके पास सुनवाई नहीं किया? नहीं किया सर, कोई सुनवाई नहीं किया। काल भी गया, वीडियो सब गया है, सब गया सर, तो वो सब फैसला नहीं किया सर। तो इसका शिकायत बड़ा साहब लोग से किए थे? हाँ सर। कहाँ किए थे? थाना में किए सर। रात तहसील में कुछ मामला आया था सर, क्या मामला? वहाँ पे वो एक सनेजा खातून है जो हमको लगता है परसों उपायुक्त महोदय के पास एक आवेदन दिया था कि मेरा पंचायत से हुक्का पानी या खाना पीना सब बंद कर दिया है हमको ये वो। उसी क्रम में कल भी उसको बुलाए थे तो पता चला ऐसा कोई मामला नहीं है। फिर आज उसी क्रम में हम अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वहाँ पे गए थे। सब लोगों का भी बयान लिया गया और आवेदक जो है उसका भी बयान लिया गया। उसमें उसको खाना पीना का कोई ऐसा समस्या नहीं है, ना पहले भी बंद किया गया था। कुछ ज़मीन विवाद है इन लोगों का आपस में, जिसके चलते ये परेशानी हुआ। उसी क्रम में पंचायत में इन लोग का अपना एक निर्णय था कि नहीं इसको पंचायत में भाग लेने नहीं देंगे ये वो, इसी के चलते वो इस तरह का शिकायत किया था। अभी बैठ के दोनों को मेल मिलाप करा दिया जाएगा। एक बंद पत्र भी भरवा लिया गया है कि भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई गलती की जिसके द्वारा किया जाएगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर पियादा को भी बुला के पूछा गया तो उसके द्वारा कहा गया था कि सर हम लोगों के यहाँ ये है कि उसको पंचायत के लिए बुलाने गए 2 बार नहीं आया, तो बोला कि ठीक है उसको पंचायत के रजिस्टर से मतलब नाम काट के हटा दो, उसको अगले पंचायत में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन बोला कि हम जब बोलने गए तो मेरे द्वारा कुछ अनाप शनाप जोश में बोला गया कि हाँ जो इसको खाना देगा उसको पीटेंगे या उससे जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भरे पंचायत के बीच में उसके द्वारा ये कहा गया कि ये भूलवश निकला है और गांव वाले का भी यही कहना था और जो आवेदिका है उसका भी यही कहना था कि नहीं हमको ऐसा अभी कोई परेशानी नहीं है। नहीं दहशत में नहीं है, हम लोग के पास जो भी शिकायत आ रहा है तो हम लोग तत्क्षण उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये मामला कुछ चूँकि ज़मीन विवाद से संबंधित है तो जाहिर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ऐसा परेशानी हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिलेगा। सर क्या हम लोगों से भी अनुरोध है कि नहीं इस तरह का कोई ऐसा जारी नहीं करें बयान। अगर ऐसा कोई परेशानी है तो पुलिस प्रशासन से संपर्क कर उसका जो उचित निदान है वो किया जाए। आपस में इस तरह का बयानबाजी से जिले को भी परेशानी हो रही है और साथ में आम लोगों। साहिबगंज से सीनू संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। समस्तीपुर दलसिंह सराय थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दलसिंह सराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षु थानाध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी
अपर थाना अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर थाना क्षेत्र के राजेश केजरीवाल स्कूटी और बैग लूट कांड में संलिप्त 7 अपराधी गोलू पासवान, रितेश कुमार, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सद्दाम, सौरभ कुमार, अविनाश कुमार को एक कट्टा, एक कारतूस, खुली स्कूटी, ऑटो, अपाचे, एटीएम और बाइक प्रयुक्त मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 जुलाई की रात्रि दलसिंह सराय रमना रोड से राजेश केजरीवाल जी हैं लगभग 8:40 में अपनी दुकान बंद करके और जो वहीं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे और तभी वहां पैदल ही 2 अज्ञात अपराधकर्मी हथियार के बल पर उनको रोक करके उनकी स्कूटी और उनके पास जो बैग था जिसमें कि लैपटॉप और लगभग 2 लाख रुपया और उनकी दुकान की चाबी थी उसको लूट करके वो लोग फिरार हुए। बल्कि लूटपाट के दौरान जब ये लोग विरोध किए तो फायरिंग भी करने की बात बताई गई थी। इसके घटना के तत्काल बाद हमारे प्रशिक्षु डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी अपने टीम के साथ पहुंचे थे। हम भी पहुंचे वहां पे। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें कि हमारे प्रशिक्षु डीएसपी राघवेंद्र त्रिपाठी, हमारे अपर थानाध्यक्ष शंभूनाथ, राजन और भी पदाधिकारी डीआईयू के मुकेश, अखिलेश और जितनी टीम थी हम लोग पूरी तत्परता से काम किए। इसमें लगभग सैकड़ों हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, मानवीय सूचना संकलन, तकनीकी अनुसंधान, लोगों से पूछताछ और जो सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ लगातार हम लोग कर रहे थे और इस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। और इस घटना में जो लूटा गया जो स्कूटी था वह बरामद हुआ। इस लूट के पैसे से लगभग 65,000 रुपये से और किस्त पर फिर अन्य पैसा दे करके एक KTM बाइक खरीदा गया, वो बरामद हुआ। इसमें एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, घटना के लाइनिंग में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक ऑटो जो था जिसपे कि स्कूटी रखा हुआ था और घटना करने के लिए भी लोग आए थे उससे, वह ऑटो बरामद हुआ है। घटना प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ है। और जो संपूर्ण घटनाक्रम है वह इस प्रकार से है कि जो अपने राजेश केजरीवाल जी हैं इनकी दुकान रमना रोड में है और इनके यहाँ एक अविनाश कुमार हैं वो काम करते हैं और यहीं दलसिंह सराय के ही लोकनाथपुरगंज के रितेश कुमार सुमन उर्फ बबलू है। तो बबलू को जो है कुछ माह पहले से ही पैसे की, उनकी दुकान भी है छोटी मोटी शायद अस्पताल रोड में, उनको पैसे की ज़रूरत थी। और जो बबलू है रितेश कुमार बबलू वो पहले लूट कांड में विभूतिपुर से जेल भी जा चुके हैं काफ़ी पहले। इन्होंने अविनाश से बोला कि कोई काम करना है, लूटपाट करना है। अविनाश चूँकि अपने मालिक के यहाँ वर्षों से काम कर रहे थे तो कैश की जो जानकारी थी, लेन देन वगैरह सब उनको पता था। उन्होंने अपने मालिक का ही जो है लाइनिंग उनको दे दिया। इसके बाद रितेश ने क्या किया, यहाँ पे गोलू पासवान है जो कि पूर्व में जो है हमारे थाना क्षेत्र से और अदर आसपास के ज़िला से भी जेल जा चुका है। रितेश ने गोलू से संपर्क किया कि हमको लड़का चाहिए क्योंकि स्थानीय लड़कों से घटना करवाने पे पहचान हो सकती है और हथियार का व्यवस्था करने के लिए तो गोलू ने हथियार और लड़कों का व्यवस्था कराया। इसी क्रम में गोलू ने जो रहीमपुर रजौली का मोहम्मद अमन, मोहम्मद सद्दाम और जो आपके फैज हैं, फैज उर्फ फैजी, इनसे संपर्क करके और इनको घटना करने के लिए तैयार किया। इसी क्रम में घटना से पहले 6 तारीख को मोहम्मद फैज उर्फ फैजी वो दलसिंह सराय आता है और व्यापार मंडल रोड में एक किराए के मकान पर उसको जो है रखवाए और 2-3 दिन तक वह जो है जो स्थानीय लड़के हैं इसमें जो गिरफ्तार हैं और गोलू पासवान, रितेश और उसके अतिरिक्त सौरभ है, एक और फिरार है, उनके साथ ये लोग घूम करके पूरा जो है रेक्की किया कि दुकान से कैसे बंद करके कैसे वापस जाते हैं। इसके बाद फिर से फैज उर्फ फैजी वापस चला जाता है और फिर घटना के दिन शाम में आता है सरदारगंज चौक पे। सरदारगंज चौक से ये लोग जो बरामद अपाची मोटरसाइकिल है उससे रिसीव करता है, लोग एक जगह ले जाता है, वहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं जो और भी गिरफ्तार हैं उनके साथ और लोग बाकी लोगों को अपाची से और पैदल लाइनिंग के लिए दुकान से जो है और रास्ते में रख दिया जाता है। और जो मोहम्मद फैज उर्फ फैजी और मोहम्मद सद्दाम है ये दोनों पैदल ही घटना करने के लिए, चूँकि पहले से जो है फैज को पूरा पता रहता है वो जाते हैं। ये लोग व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल के माध्यम से लाइनिंग देते रहता है। जब ही ये पहुंचते हैं घर के पास ये लोग घटना कारित करते हैं। घटना कारित करने के बाद ये लोग डैनी चौक, खजूरी चौक, सरायरंजन होते हुए ये लोग अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंचते हैं और वहाँ पे ये लोग फिर दो दिन बाद 12 तारीख को गोलू पासवान जो स्थानीय सौरभ हैं, रितेश हैं, इनके साथ वहाँ समस्तीपुर पहुँचता है। वहाँ जा कर के ये लोग कुछ और पैसे का बंटवारा करते हैं। स्कूटी जो है मिलता है वह सद्दाम के हिस्से में मिलता है और जो पैसा है कुछ लगभग 65,000 रुपया बताया इसने, फैज ने इसको मिला, इसने इससे एक KTM बाइक खरीदा और भी पैसा ये लोग अपने आपस में बंटवारा जो अन्य थे उनके लिए किया। और
एक और जो बात आई कि जो ये लोग घटना करके जा रहे थे तो सराय रंजन के आसपास जो बैग और लैपटॉप था उसमें कुछ कागजात थे, ये लोग जनरा के खेत वगैरह में फेंक दिए। चूँकि रात का समय था, वो लोग स्पष्ट बता नहीं पा रहे थे कि किस खेत में, लेकिन फिर भी हम लोग जो है उनको ले करके और उस जगह पे जो है कोशिश किए खोजने का। काफ़ी खोजा गया, आसपास के लोग भी थे लेकिन मिल नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, हो सकता है किसी के हाथ में लग गया हो। तो हम यह जो है गुजारिश करेंगे कि किसी को भी लैपटॉप और बैग मिलता है तो कृपया वह दलसिंह सराय थाना को वापस करेंगे। और इस प्रकार से इस घटना का पूरा उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें कुल 7 अपराधी गिरफ्तार हैं, एक अभी फरार है जो कि लाइनिंग में था, दलसिंह सराय का ही है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और 2 और गिरफ्तारी हैं। हाँ, कल शाम में NH-28 डैनी चौक 4 लेन के निकट हमारे पुलिस पदाधिकारी थाना के वाहन चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 जो है लड़के भागने का प्रयास किए पुलिस को देख करके, जिनको कि घेर करके पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। तो इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसमें कि एक जो प्रिंस है, प्रिंस उर्फ खलनायक, वो पहले भी कार्तिक रजक हत्याकांड में जो है जेल जा चुका है। और अभी जो विभूतिपुर में एक जो लूट हुई थी कुछ दिन पहले जो है डेयरी वाले से, उसमें भी वो फरार है। और भी हम लोग प्रिंस से जो है पूछताछ कर रहे हैं। इसमें गिरफ्तारी जो है प्रिंस है और एक है गोलू कुमार, एक फरार है, जिसको हम लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। लूटकांड में कुल कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, जो दलसिंह का लूटकांड में कुल 7 गिरफ्तार हैं और एक लाइनर है जो कि फरार है, उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कुल मिला के सर दुकानदार का जो काम करने वाला था वही लाइनर है क्या? हाँ, दुकानदार का लाइनर है। और जो रितेश कुमार सुमन और बबलू हैं, उनकी छोटी सी दुकान थी, तो 5-6-7 महीना पहले वो भी कभी कभी कैडबरी टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट दुकान के लिए लेने के लिए वो भी 2-4 बार जो है दुकान पर वहाँ गए थे, उनको भी इसकी जानकारी थी। और अविनाश तो जो है पूर्ण रूप से। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।